हाँ लास्ट टाइम क्या हुआ लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने? अच्छा स्टेटमेंट वाले सम चल रहे थे ना, सारे हो गए थे स्टेटमेंट वाले। अरे वाह, कोई बात नहीं, रिलैक्स चल, ये सबको दिखाना चाहता है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। ये वाले पेज दे रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ये नहीं दूंगा, ये बच्चे मांगते हैं ना, फिर फाड़ना पड़ता है मुझे। दे देना। देखो पंखा चलेगा तो गर्म कर देता है यार हवा को। हाँ देखो क्या चल रहा था, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज़। हाँ प्रोग्रामिंग तो 12th में है। आज इसकी आखिरी क्लास है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, तो स्टेटमेंट वाले ही तो करवा रहा हूँ मैं अभी, तो वही तो करवा रहा हूँ मैं। हाँ पेज नंबर किसके पास पुरानी बुक है? और किसके पास है उधर? अरे पुरानी बुक है? नहीं भी नहीं है। अच्छा नहीं है। मिसलेनियस में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ये है आप लोग में नई बुक में है ना? हाँ ठीक है, फिर नई बुक में भी है, तो फिर पढ़ना। रोहित एक बार क्या बोला इसने? Solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 and 35. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो। एसी ऑन करना। थर्टी एंड 35 डिग्री है ना? 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, यानी कि 30 एंड 35 डिग्री के बीच में एक तुमने सोल्यूशन को रखा है। आगे What is the range of temperature in degree Fahrenheit of conversion? Formula is given by C equals to 5/9. C equals to 5/9 ब्रैकेट में F minus 32, यही है ना? कॉमा कॉमा where C and F represent temperature in degree हाँ। Celsius and degree Fahrenheit respectively. तो ठीक है, अब देखो एक सोल्यूशन है, उसको इसके बीच में रख दिया है। सोल्यूशन है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, तो ये दे रखा है। सोल्यूशन फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो सोल्यूशन को रखूंगा ना मैं, फ़ारेनहाइट में थोड़ी रखने के लिए बोला है इसने। क्वेश्चन में क्या बोला है? सोल्यूशन को सी से रिप्रेजेंट कर रखा है उन्होंने, तो मैं चेंज कैसे कर दूंगा? तो ये देखो, ये हो गया 30 डिग्री इज लेस देन 5/9 इंटू F माइनस 32 इज लेस देन 35 डिग्री। यही बोला है ना? यही बोला है ना? अब मुझे यहाँ से F की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? F की। तो ठीक है, पहले 5/9 हटाओ। कैसे हटेगा? 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 9/5 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई करो। यही मतलब है ना? अगर मैं सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। ये देखो क्या हो गया, ज़्यादा हिल गया।
सही में चलो अब ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54, f माइनस 32 63, यही ना, ये आ गया। अब ये क्या हटाना है, 32 हटाना है, तो 32 को ऐड कर दो, तो 54 प्लस 32 इज लेस देन f इज लेस देन 63 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा 95, यानी कि डिग्री में 30 और 35 डिग्री के बीच में रहेगा, और वही फ़ारेनहाइट में 86 टू 95 फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। डिग्री को सेल्सियस में उसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा है बस, ठीक है ना। करो, अरे तो नोट तो कर लो ये। ओके मैडम, कौन सा नहीं चल रहा है, एसी चलते रहे, अभी चल रहा है। हाँ तो रिवॉल्व फास्ट नहीं हो सकता, ये बंद मत करना, उठाओ। हाँ अब देखो नेक्स्ट, ओके डन, अरे हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 20। हाँ अब मैन्युफैक्चरर has 600 liters of a 12% solution of acid, 600 लीटर है 12% solution of acid, ऑफ 12% ऑफ एसिड, यही बोला है ना, ठीक है आगे। how many liters of a 30% acid solution must be added? हाउ मैनी लीटर, यानी कि मैंने एज्यूम कर लिया कि x लीटर तुमने ऐड कर दिया है किसमें, 30% ऑफ एसिड में, यही ना। must be added हाँ to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. यही बोला है, ये केमिस्ट्री को आ गया। उसे छोड़ो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैथमेटिक्स से ये ठीक है, यही बोला है, समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने। मतलब मेरे पास पहले से 600 लीटर था, फिर मैंने उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, और कितना ऐड करना है कि वो 18% से ज़्यादा हो, नहीं 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो एसिड, या सॉल्यूशन मान लो, चलो सॉल्यूशन ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ अब देखो सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, पहले से मेरे पास 600 लीटर था, 600 पहले से था ना, उसमें तुमने x लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल यही होगा, टोटल तो यही होगा ना, टोटल सॉल्यूशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये कि ये 600 प्लस x इंटू 15%, जो सोल्यूशन है इसका 15% से ज़्यादा होना चाहिए। क्या ज़्यादा होना चाहिए, ये जो सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है,
600 ऑफ 12% प्लस x ऑफ 30% किससे कम होना चाहिए? 18% ऑफ सोल्यूशन से। यही बोला ना इसने। अरे एक जो ओरिजिनल मिक्सचर होगा, मिक्सचर क्या होगा या सोल्यूशन क्या बनेगा? 600 लीटर पहले से था, x लीटर तुमने और ऐड कर दिया तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 600 प्लस x, 600 प्लस x। और वैसे अगर देखा जाए कि 600 लीटर पहले से था 12% ऑफ एसिड का, तो ये लिखोगे 600 ऑफ 12% ऑफ एसिड प्लस उसमें और तुमने क्या ऐड करा है? x लीटर ऑफ 30% ऑफ एसिड। तो ये तुमने दोनों ऐड कर दिया। ये जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। इसको मैंने ऐसे इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स इज लेस देन 600 इंटू 12/100 प्लस एक्स इंटू 30/100 लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स। ये समझ में आ गया कैसे करना है? अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। अब तो कर सकते हो। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की रेंज फाइंड करनी है कि किससे ज़्यादा होगा और किससे कम होगा। आप लोग चाहो तो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लो और फिर एक बार इसको सॉल्व कर लो। ब्रेक करके कर सकते हो तो भी हो जाएगा। ये तो सारे 100 डिवाइड हो जाएंगे। 15 इंटू 600 प्लस एक्स, ये 7200 प्लस 30x, और ये क्या हो जाएगा? 18 इंटू 600 प्लस एक्स। यही होगा ना? मल्टीप्लाई करें 9000 प्लस 15x, 7200 प्लस 30x। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा 9000 माइनस 7200 30x माइनस 15x। x इज ग्रेटर दैन 1800 अपॉन 15। वन 120 हो गया। x इज ग्रेटर देन क्या आएगा? 120। एक बार इसके लिए करो 7200 प्लस 30x इज लेस देन 18x। 30x माइनस 18x इज लेस देन 10,800 माइनस 7,200। तो x जो होगा वो 120 लीटर से ज़्यादा होगा एंड 300 लीटर से कम होगा। आ गई इसकी रेंज, ठीक है? लीटर, यही तो चाहिए था, x लीटर बोला तो है पहले से इसने।
कहाँ चेंज हुआ? 1800 is less than 15. लेस देन 15x है ना, तो x तो वैसे भी बड़ा था, डिवाइड हमने 15 से दोनों को डिवाइड कर दिया। नहीं तो ये क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 15x इज़ ग्रेटर देन 1800, बात तो एक ही है ना? समझ में आया? ये ऐसे हम कर सकते हैं जैसे आपने बोला एक को हम्म। इस्तेमाल कौन सा? क्या 18? ये वाला? इसको अभी छोड़ दिया ना, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर देखो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया, डिवाइड कर दिया ना, अलग अलग कर दिया तो सिंपल भी हो जाएगा और समझ में भी आ रहा है। तुम्हारी 10 से 11 क्लास होती है? 11:30 तक। रब कर दूं? रोहित हो गया सर? रोहित हो गया? अब देखो, अभी एक सॉल्यूशन वाला करवाया था ना, आप लोग उसे करेंगे अभी। अ सॉल्यूशन टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बोला हुआ है। व्हाट इज़ द रेंज, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और रिलेशन दे रखा है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5C + 32, ये फ़ारेनहाइट ही है, ठीक है ना, इसके बीच में है। जल्दी से सेंटीग्रेड में फाइंड करके बताना है, यानी कि सी की वैल्यू, सी की रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है आपको। हाँ आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो डिवाइड कर दो। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? देखो 68 डिग्री 9/5C + 32 इज लेस देन 77 डिग्री, यही है ना, यही बोला है ना। पहले 32 माइनस करोगे,
तुमने क्या करा था? क्यों? अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है। अब 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करेगा, बस यही आ रहा है ना। आर डी शर्मा हो गया? हाँ तो फिर करो, उसे ही करो। नहीं, उसी से करो। आर एस अग्रवाल ले लो फिर, पतली सी है। उसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें सोल्यूशन नहीं है ज़्यादा। हो गया डन? सर ये ऐसे वाला क्वेश्चन था 10th के बोर्ड में। हाँ और वो मेरा था बिल्कुल भी नहीं आया उसमें। वो 11th का क्वेश्चन था, उसमें 3 नंबर कट गया। चलो ठीक है, अब चले गए ना। अब 11th में तो चाहिए ना मार्क्स। हाँ तो पढ़ लो बस इसे, अब नहीं पढ़ना, छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस का। देखो भाई 12th क्वेश्चन है, इसने बोला है अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution in it. अच्छा, the resulting mixture is to be more than 4%, यानी कि जो मिक्सचर है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए एंड 6% से कम होना चाहिए, बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड, ये बोला हुआ है। इफ़ वी हैव अ 640 लीटर ऑफ द 8% सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है तुम्हारे पास? 600 लीटर, नहीं 640 लीटर है ना, ऑफ 8%, यही ना। फिर क्या बोला है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो एडिशन वाला में क्या करोगे तुम? x लीटर ऑफ 2%, यही ना। ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था ना मैंने, चलो जल्दी करो, अभी तो करवाया था। इधर देखो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल सोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारे पास 640, तो पहले से था, x लीटर और ऐड कर दिया तो इतना हो गया। और मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर हो जाएगा 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, यही होगा ना। अरे पहले से तो ये था ही तुम्हारे पास, ये देखो पहले से ये था, उसमें तुमने ये ऐड कर दिया है, ये ऐड कर दिया। अब ये जो मिक्सचर है ये 4% ऑफ 640 प्लस x से बड़ा होगा ना। और 6% से छोटा होगा। जल्दी करो, मैं ये नहीं बताने वाला। क्या हुआ आशुतोष? करो।
गया, करो करो करो। क्या 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 क्या? More than 380 liters, less than 1280 liters. देखना सही है पीछे देख आगे मैडम क्या आ रहा है? सेम। अरे रोहित क्या हुआ? अरे सर तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो सर, यानी कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, बताओ ज़रा। 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। सारे 100 तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 8 इंटू 640 प्लस 2x, 6 इंटू 640 प्लस एक्स, यही ना? सबको 2 से डिवाइड 2 से सबको डिवाइड, हाँ 2 से सबको डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो ये हो जाएगा 12 यही ना? पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज लेस देन 2560 माइनस 1280, एक्स इज लेस देन 1280। ठीक है, एक बार इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2560 माइनस 1920 3x माइनस एक्स, x इज़ ग्रेटर देन 320, तो ये हो जाएगा 320 इज लेस देन x इज लेस देन 1280। ठीक तो है? 320 होगा ना? आ गया संतोष? बहुत बढ़िया। अरे x तो छोटा है ना यहाँ पे, नहीं तुमने कैसे करा ये? सर ये जो ऐसा स्टेटमेंट है कि ये x तो बड़ा है मैडम, बड़ा ही तो है। यहाँ पे देखो छोटा कर दिया तुमने। सर ये जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हम 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45, मतलब जो 45 सॉल्यूशन को इसी जो गिवन अमाउंट है उसका। हाँ उसी का, वो एसिडिक बता रहे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कितना है तुम्हारे पास? 1125 ऑफ 45%, ठीक है ना? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर कितना ऐड कर रहे हो इसमें पता नहीं, x लीटर, और ये वाला तो कुछ बताया नहीं है, तो x लीटर ऑफ 0%। हाँ, तो ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 0% लेकर चल रहे हैं नहीं, और सारे बच्चे गलत कर जाते हैं।
0%, ठीक है ना। ये एसिडिक कितना है, 0% है। हाँ हाँ वही है। ये कैसे अरे इसने बोला है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, तो कितने लीटर ऑफ वाटर को ऐड करोगे, x लीटर, कितने परसेंट का, तो 0% का। 0%? सर ये तो साइंस का बच्चा है। एसिडिक कितना होगा ये जीरो, वाटर वाटर कितना परसेंट एसिडिक होगा। हाँ तो अरे जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है ना, एसिडिक थोड़ी होता है, तो 0% हो गया। अच्छा ये ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। अब देखो, अब जो मिक्सचर है ये 25% से ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, 30% से कम होना चाहिए। तो पहले तो बताओ कि सोल्यूशन कितना हो गया तुम्हारे पास, 1125 प्लस x लीटर इतना हो गया है ना। मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x, यही ना। हाँ कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, फिर तो आसानी से सॉल्व हो जाना है। तो अब देखो ये हो जाएगा 25% ऑफ 1125 प्लस x इज लेस देन 45% ऑफ 1125, क्या क्या बोल रहे हो। अभी आपने बोला ना एसिडिक एसिड। हाँ हाँ तो यहाँ से कहीं पे भी एसिटिक एसिड थोड़ी बोला है, वाटर बोला है मैंने, वाटर। मैंने बोला कि वाटर कितना एसिडिक होगा, पानी जो पीते हैं है ना, कितना एसिडिक होगा ये बताना है सर। न्यूट्रल है ना। 0% क्यों लिखा? अरे अब एसिडिक है ही नहीं तो क्या लिया हुआ 0%। तो इसमें तो हाउ मेनी लीटर्स पूछा ना। हाँ तो लीटर परसेंटेज का कुछ भी नहीं दिया ना इसने, तो 0% ले लिया। तुम ऐसे समझ लो, अगर परसेंट 0% मतलब पानी है ही नहीं। एसिडिक नहीं है, पानी तो है ही, x लीटर तो है ही, लेकिन एसिडिक नहीं है वो, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, 1125 लीटर ऑफ 45%। बीच में तो x जीरो हो जाएगा। हाँ तो करने दो ना, अच्छी बात है ना, फिर कैलकुलेशन सही हो जाएगा। अरे तो x अरे इधर तो ऐड करा है ना तुमने, उसमें तो है x, आ जाएगा। आना तो बीच में चाहिए ना। आने दो, आएगा अभी, देखो तो सही, अभी आएगा, तुम देखना, अभी जादू होगा, तुम करो तो सही। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अब ये समझ रहा है कि लिखा होगा तभी मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। सर जी थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसने परसेंटेज दिया ही नहीं है कि कितना वाटर का कितना परसेंट है वो एसिडिक, तो जब नहीं दिया हुआ है तो 0% ले लिया, नहीं तो हर एक में देखो परसेंटेज दे रखा है सोल्यूशन में। तुम ऐसे लेकर चल लेना ना, ठीक है। जब नहीं दिया है तो 0% ले लेंगे। अब ये नहीं कि केमिस्ट्री में भी यूज़ करो। आने दो, पीछे आंसर देखो, पॉइंट में ही आ रहा है शायद। आ तो रहा है पॉइंट में।
मैं भी कर रहा हूँ भाई, देखो अब ये 0% तो ये तो ख़त्म ही हो जाना है, ख़त्म हो जाएगा ना वो, सारे 100 डिवाइड हो जाएंगे। 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। आ गया ना? ये आ रहा है? ये तो 900 आ गया ना, x इज लेस देन 900, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 562.5 एंड लेस देन 900, हो गया। आंसर नहीं दिख रहा है? हो गया ना? कैसे?